गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 56। सब्जेक्ट है आपका सामाजिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान और कक्षा 10वीं। डेट है 21 नवंबर। सॉरी की वीडियो थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं कल रात थोड़ा लेट हो गई थी घर आने में। मुद्रा एवं साख, ठीक है। तो जो साख है, मुद्रा एवं साख यानी कि जो क्रेडिट होता है, मनी एंड क्रेडिट, इसका चैप्टर का नाम हम कर रहे थे। तो चलिए क्वेश्चन, हम चैप्टर तो पहले पढ़ ही चुके हैं तो हमें क्वेश्चन आंसर करना है। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यों की व्याख्या कीजिए। आप इसमें से कोई भी 4 तो एटलीस्ट याद कर लेना। अभी जो भी आपका हो रहा है ना, ये क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं तो ये आपको समझाने के लिए तो हमने समझा दिए थे, है ना। वैसे तो ये खुद ही लिखने चाहिए आपको, लेकिन एक बार याद कर लो, इनको याद करने जरूरी है अभी, ठीक है। नोट जारी करना, सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना, बैंकों के बैंक देखो हम कहाँ जाते हैं, हमारे पास पैसा नहीं होता है तो बैंक में जाते हैं। और बैंक कहाँ जाता है, जो कहाँ पे जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाता है। मौद्रिक नीति जारी करता है, साख क्रेडिट का नियंत्रण करता है, विदेशी मुद्रा भंडारण के संरक्षण के रूप में कार्य करता है। तो नेक्स्ट है आपका अनौपचारिक क्षेत्रकों की ऋण गतिविधियों को कम किए जाने की आवश्यकता है। उचित तर्कों से अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। निम्नलिखित कारणों की वजह से अनौपचारिक क्षेत्रकों की ऋण गतिविधि को कम किए जाने की आवश्यकता है। क्यों अनौपचारिक, मतलब अनौपचारिक मैंने समझाया था ना क्या होता है कि जैसे अपने रिश्तेदार से ले लिया, लोन ले लिया, या फिर किसी बनिए से ले लिया, इस तरीके से। क्योंकि उसमें एक तो ब्याज की जो दर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, कोई निश्चित नियम नहीं होते, ऋण अदा न कर पाने की स्थिति में व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं, कुछ भी उठा के ले जाते हैं। अब गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह संगठन महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि देखो जो गरीब आदमी होता है ना, उसके पास इतना ज़्यादा बैंक को दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट नहीं होता है, इसलिए उन्हें बैंकों से ऋण नहीं मिल पाता है। तो ऐसे गरीब लोगों को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करने के स्वयं सहायता समूह संगठनों से आसानी से ऋण मिल जाता है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह ऐसे लोगों में ऋण अदायगी की आदत भी डालती है, इसलिए गरीबों के लिए स्वयं समूह सहायता संगठन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इनको समझेंगे और याद भी करेंगे। ये लिखने इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने याद करने जरूरी है। अब भारत की अधिकांश जनता आज भी ऋण के लिए अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर करती है। भारत की अधिकांश जनता आज भी ऋण के लिए अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर करती है, क्योंकि आज भी अधिकांश लोगों तक ऋण के औपचारिक स्रोतों की पहुंच नहीं है। अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेने के लिए ज़्यादा कागजी कार्यवाही की ज़रूरत पड़ती है। आसानी से और अपने आसपास ही ऋण मिल जाता है। इनसे ऋण लेने के लिए साख को सिद्ध करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। साख की शर्तों से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक व्यक्ति के लिए किस प्रकार भिन्न हो सकती है? जब कोई व्यक्ति संस्थान किसी बैंक आदि से ऋण लेता है तो उसके लिए कुछ निश्चित नियमों व शर्तों की आवश्यकता होती है, जैसे ब्याज की दर, भुगतान करने की अवधि, विधि आदि। इन्हें ही साख की शर्तें कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है साख की शर्तें ऋण के प्रकार, ऋण लेने वाले ऋण देने वाले पर निर्भर करती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुद्रा के आधुनिक प्रकारों ने हमारे जीवन को किस प्रकार सरल किया है? व्याख्या कीजिए। मुद्रा के आधुनिक प्रकारों में करेंसी, कागजी नोट, सिक्के, प्लास्टिक मनी आदि मुद्रा के आधुनिक प्रकारों ने हमारे जीवन को काफ़ी सरल बना दिया है, क्योंकि अब लेन देन बहुत आसान और सुरक्षित हो गया है। समय की बचत होती है, आसानी से कहीं भी और कभी भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखना पड़ेगा, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, क्या है ये रहा। सलीम के जीवन में साख ने सकारात्मक भूमिका निभाई है, जैसा कि आपने पाठ्य पुस्तक में पढ़ा था। इसी प्रकार अपने आसपास परिवार या संबंधियों के जीवन में साख की सकारात्मक भूमिका का कोई 2 अन्य उदाहरण दीजिए। तो चलिए, हमारे पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने डायरी व्यवसाय के लिए ऋण लिया था। आज उनका व्यवसाय लाभ की स्थिति में है और बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे जानने वाले एक भैया ने एजुकेशन लोन लेकर अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी। आज वो बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साख से आप क्या समझते हैं? क्रेडिट से आप क्या समझते हैं? साख किस प्रकार की संपत्ति एवं ऋण दोनों की भूमिका निभा सकता है? ठीक है, यानी कि भाई एक तो हमारे पास, चलो ठीक है, हमारे पास पैसे नहीं है तो हमें मिल जाता है आसानी से, लेकिन अगर ब्याज हो जाए तो फिर इस तरीके से तो हम ब्याज देने में ही रह जाएंगे। साख क्रेडिट एक प्रकार का विनिमय कार्य होता है, जिसमें कोई ऋणदाता किसी व्यक्ति को इस विश्वास पर ऋण देता है कि वह कुछ समय के बाद उसे लौटा देगा। दूसरे शब्दों में बैंक या निजी व्यक्ति से लिया गया धन साख कहलाता है। यदि साख का उपयोग कम जोखिम वाले कार्यों के लिए किया जाए तो यह संपत्ति भूमिका निभा सकता है। यदि साख का उपयोग अधिक जोखिम वाले कार्यों में किया जाए तो ऋण की भूमिका निभा सकता है। अब प्रश्न नंबर 5 में देखो, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पे क्या करना है आपको, नीचे दिए गए मेघा ने घर खरीदने के लिए बैंक से ऋण की राशि कितनी होगी? 5 लाख, ठीक है। इस कर्ज पर ब्याज की वार्षिक दर 12% है और इस कर्ज को 10 साल में मासिक किस्तों में लौटाया जाना है, ठीक है। अब समर्थक ऋणधार, ठीक है, अदायगी का स्वरूप,
आवश्यक कागजात, तो यहाँ पे देखेंगे मेघा को बैंक से कर्ज लेने से पहले उसे अपनी नौकरी और वेतन संबंधी रिकॉर्ड दिखाने पड़ते हैं। बैंक नए घर के सभी कागज ऋणधार के रूप में रखता है। तो ऋणधार के रूप में क्या रखता है? सभी कागज। तो यहाँ पे देखो सभी कागज देने पड़ेंगे उसको भाई कि अगर वो ऋण नहीं चुकाएगी तो उसका घर रख लिया जाएगा। ठीक है, अदायगी का स्वरूप, मासिक किस्तों में चुकाएगी वो। ठीक है, फिर आवश्यक कागजात क्या रखे हैं, एक मिनट। आवश्यक कागजात हैं बैंक को कर्ज लेने से पहले उसे अपनी नौकरी और वेतन संबंधी रिकॉर्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा नौकरी और वेतन संबंधी। तो ये लिख देंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी आज की वर्कशीट। अच्छे से बेटा इसको याद ज़रूर करना है, चीज़ों को याद करना स्टार्ट कर दो अब। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, हम हो गए हैं 90,000। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट यू आर गिविंग टू मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।